भारत एक प्राचीन और महान देश है। इस देश की मिट्टी में अनेक शूरवीर योद्धा हुए हैं जो अपने देश की आज़ादी और स्वराज के लिए लड़ते रहे। पेशवा बाजीराव भी उन्हीं वीर योद्धाओं में से एक थे। क्या आपको विश्वास होगा, हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर नामक पुस्तक में पेशवा बाजीराव की इतनी प्रशंसा की गई है कि हमारे पेशवा बाजीराव प्रथम के पराक्रम का यशगान करती है पुस्तक आज भी ब्रिटेन के डिफेंस डीज की पढ़ाई में काम आती है। इतना ही नहीं, अमेरिका सेना आज भी अपने सैनिकों को प्रशिक्षण देते समय पालखेड़ के युद्ध को केस स्टडीज के रूप में पढ़ाती है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश आर्मी के कमांडर रहे जनरल मॉन्टगोमरी ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर में पेशवा बाजीराव प्रथम और उनकी युद्ध नीति की खूब प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि पेशवा बाजीराव एक भी युद्ध नहीं हारे थे। वे सदैव संख्या बल में कम किंतु कुशल घुड़सवार सैनिकों के साथ बिजली की गति से आक्रमण करके दुश्मनों की लाखों की सेना को परास्त कर देते थे। आइए मराठा स्वराज की इस गौरवपूर्ण यात्रा के बारे में बातें करते हैं। मात्र 19 वर्ष की आयु में पेशवा बने एक अपराजेय योद्धा के बारे में जिन्होंने अपने जीवन काल में 40 से अधिक युद्ध लड़े थे और एक भी युद्ध में वे हारे नहीं थे। राऊ अर्थात सभी सरदारों में श्रेष्ठ, जिन्हें मात्र 500 घुड़सवार सैनिकों के साथ 10 दिन की दूरी 2 दिन में तय करके दिल्ली के बादशाह को भगाने पर विवश किया था। हिंद केसरी की उपाधि से विभूषित एक कुशल राजनीतिज्ञ जिन्होंने अपनी कुटिलता और पराक्रम से छत्रपति शिवाजी महाराज के सपन को साकार करते हुए संपूर्ण भारत पर भगवा पताका फहराई थी। 18 अगस्त 1700 को पेशवा बाजीराव विश्वनाथ भट्ट और उनकी धर्मपत्नी राधाबाई को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम रखा गया बाजीराव बालाजी भट्ट। बचपन में उन्हें शस्त्र और शास्त्र दोनों का प्रशिक्षण दिया जाने लगा। वे संस्कृत अध्ययन के साथ साथ घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी, भाला फेंक आदि सीखने लगे। मात्र 6 वर्ष की आयु में वह एक कुशल तीरंदाज हो गए थे। जब वे 12 वर्ष के हुए तो पेशवा बालाजी विश्वनाथ उन्हें युद्ध की वास्तविक परिस्थितियों का ज्ञान कराने के लिए युद्ध स्थल में अपने साथ ले जाने लगे थे। उन्होंने कम आयु में ही युद्ध कला और प्रशासन चलाने के गुण पिताजी से सीख लिए थे। कहा जाता है जब छत्रपति शिवाजी के जय घोष हर हर महादेव के साथ बाजीराव युद्ध मैदान में उतरते थे तो उनका रुद्र रूप देखकर दुश्मन थरथराने लगते थे। वर्ष 1720 ईस्वी में पेशवा बालाजी विश्वनाथ परम तत्व में विलीन हो गए। अब छत्रपति शाहू जी महाराज को इस पहेली का हल निकालना था कि मराठा अब छत्रपति स्वराज्य के पेशवा पद पर किसे बैठाया जाए। बाजीराव के अद्भुत युद्ध कौशल से सभी परिचित थे। छत्रपति शाहू जी महाराज ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के ठीक 15 दिन बाद 17 अप्रैल 1720 को बाजीराव की पेशवा पद पर नियुक्ति कर दी। पेशवा बाजीराव की आयु उस समय मात्र 19 वर्ष की थी। दरबार के अन्य लोग जैसे सतारा के आनंदराव सुमंत, गुजरात के खंडेराव दाभाडे आदि जो स्वयं पेशवा बनना चाहते थे, छत्रपति के इस फैसले पर विरोध प्रकट करने लगे। उनका तर्क था अपने पुष्ट शरीर और युद्ध कौशल के कारण बाजीराव मुख्य सेनापति तो हो सकते हैं किंतु पेशवा नहीं। पेशवा को पूरे साम्राज्य की बागडोर संभालनी पड़ती है, राजनीतिक रणनीति बनानी पड़ती है। मात्र 19 वर्ष का होने के कारण उसमें प्रशासन चलाने की कूटनीतिक क्षमता नहीं है। बाजीराव ने ललकारते हुए कहा, अब समय आ गया है कि हम विदेशियों को भारत से निकाल दें और हिंदुओं के लिए अमर कीर्ति की प्राप्ति करें। आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें
शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी। मैं पेशवा बनने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा, वे आगे ही बढ़ते चले गए। उन्होंने अनेक युद्ध लड़े, वे किसी भी युद्ध में नहीं हारे। हालांकि पेशवा बाजीराव प्रथम महान योद्धा होने के साथ साथ अत्यंत सुंदर भी थे। ऐसा कहा जाता है कि एक बार जब वे औरंगाबाद के निजाम से मिलने उनकी छावनी में गए तो निजामुल मुल्क के जनान खाने की सारी औरतें उन्हें देखने के लिए तंबू तोड़कर बाहर आ गई थी। दिल्ली के बादशाह ने एक बार अपने दरबारी कवि को आज्ञा दी थी कि वह पेशवा बाजीराव प्रथम से मिलकर उनका शारीरिक विवरण लिख कर लाए ताकि चित्रकार उनका चित्र बना सके। दरअसल दिल्ली का बादशाह जानना चाहता था कि मात्र 19 वर्ष का पेशवा बाजीराव प्रथम, जिससे सभी लोग इतना भयभीत हैं, वह कैसे दिखता है। कवि ने पेशवा बाजीराव प्रथम का वर्णन किया कि वह घोड़े पर बैठे हुए लगाम पकड़े हुए है और लगाम घोड़े की गर्दन से सटा हुआ है। उसका एक हाथ घोड़े पर है, दूसरे हाथ में भाला है। घोड़ा चल रहा है और चलते हुए उसके हाथ में खेत से निकालते हुए धान आ जाते हैं। धान का कचरा वह फेंक कर बाजू में डालकर धान को खाना शुरू कर देता है। कवि के वर्णन को सुनकर चित्र बनता है तो बादशाह उससे ऐसा भयभीत हो जाता है कि उसके मुंह से अनायास ही निकलता है, अरे यह तो शैतान का रूप है। ऐसे महान योद्धा थे पेशवा बाजीराव प्रथम। धन्यवाद।